गुड इवनिंग। कैसे सभी? सोशल साइंस का आर्मी सब ठीक है ना? चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से जहाँ पर छूटा था। ओके, सो 1928 साइमन कमीशन गो बैक का स्लोगान तो हम लोगों ने दे दिए। उसके बाद उसके बाद 1929 में उस समय जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, इन्होंने इंडिया को एक लॉलीपॉप लेकर के आए। दैट मीन्स हम लोगों के लिए एक हवा मिठाई जो कहते हैं ना, तो ये एक ऑफर हम लोग लेके आए। तो ये था आपका एक वेक ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टाटस इन ऑन स्पेसिफाइड फ्यूचर बोल रहा है। भेग का मतलब होता है कि स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। एक ऐसा ऑफर लेके आया इंडियंस के लिए, ठीक है। जो ऑफर क्या है? वेक है। मतलब क्या होता है कि क्लियर नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि वो ऑफर एक्चुअली है क्या। तो भेक ऑफर में जनरली कहा दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो ये आपको बता दूं कि डोमिनियन स्टेटस मतलब ये एक सेमी ऑटोनोमस स्टेटस है। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपने से राज करने का अधिकार देना, सेल्फ गवर्निंग जो अथॉरिटी देना, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वेक ऑफर में क्या था, ये स्पष्ट तो नहीं था ये ऑफर क्या रहेगा। इतना कहा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब जनरली सेमी ऑटोनोमस स्टेटस है। दैट मीन्स इसमें होता क्या है कि कंट्री को फुल इंडिपेंडेंट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट डे में है। अर्थात 1947 अगस्त को जो हम लोग को 15 अगस्त को जो मिला है वो तो फुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये कहा सेमी ऑटोनॉमस। कहने का मतलब कि इंडिया जो है ब्रिटिश को ही अपना जो मेन रूलर जो है उन्हीं को मानेंगे, ठीक है। ब्रिटेन का जो मोनार्क जो होंगे, जो वहाँ का क्वीन जो होंगे, उसी को हम लोग अपना रूलर मानेंगे। हाँ, हम लोगों को भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट वे में रूल करने का अधिकार दिया जाएगा, किंतु हम लोग रूलर मानेंगे किनको? इंग्लैंड का मोनार्क को ही रूलर मान करके रूल करेंगे इंडिया का रूलर्स, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग उन लोगों का इशारा में ही चलेंगे, और कुछ जो है हम लोगों को अपने तरह से रूल करने का कुछ हद तक लिमिट भी दिया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। किंतु कब दिया जाएगा ये भी नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड कह रहा है अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। अनस्पेसिफाइड फ्यूचर मतलब कब दिया जाएगा पता नहीं है, क्या दिया जाएगा ये भी पता नहीं, क्योंकि भेक ऑफर पहले कहा दिए, ठीक है। कहा तो रहा है डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है कि ये सेमी ऑटोनोमस स्टेटस। दैट मीन्स इंडिया जो है रूल करेंगे, ठीक है। हम लोगों को अपनी तरह से रूल करने के लिए आज़ादी दिया जाएगा, बट सेमी ऑटोनोमस, पूरा आज़ादी नहीं, ठीक है। कहने का मतलब इंग्लैंड को ही हम लोग, इंग्लैंड का जो मोनार्क जो है उसी को रूलर मानते हुए यहाँ का रूलर्स रूल करेंगे। दैट मीन्स उन्हीं का इशारा में रूल करेंगे, ये कहना इसका, ठीक है। तो ये ऑफर से इंडियन सेटिस्फाई नहीं थे, होंगे भी क्यों। तो इसीलिए दिसंबर 1929 में लाहौर प्रेजेंट डे में, कहाँ है लाहौर? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है ना, तो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। तो वहाँ पर कांग्रेस का सेशन एक सभा हुआ था 1929 में, और वो पंडित नेहरू का लीडरशिप में हुए थे, ठीक है। पंडित नेहरू का लीडरशिप में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। अब ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन में पंडित नेहरू क्या डिसीजन लेते कि हम लोगों को ऑफर भी देते रहे थे, ठीक है, और ऐसे ऐसे ऑफर कि भेक ऑफर अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में कह रहा है, कब मतलब कब दिया जाएगा ये भी पता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहाँ, सॉरी, नेहरू जो है दिसंबर 1929 में जो लाहौर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, यहाँ पर जो नेहरू जो है, ठीक है, नेहरू डिक्लेयर क्या करते कि दिसंबर 1929 में तो सेशन हुआ था कांग्रेस का, और डिक्लेयर करते हैं कि 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, मतलब कुछ दिन बाद ही हो गया, दिसंबर 1929 को
लाहौर में सेशन हुआ था। और जनवरी तो कुछ दिन बाद आ ही जाता है। 26 जनवरी 1930 को नेहरू ने ये कहे कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे पूरा इंडिया, पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ये कहना था नेहरू का, ठीक है। इंडिपेंडेंस हमको मिला नहीं है, किंतु हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग अपने आप से इंडिया इंडिपेंडेंट होने का दावा करेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को, ये डिक्लेयर किए पंडित नेहरू ने, ठीक है। ये लाहौर का सेशन में 1929 में, ओके। और जब ये डेट आया 26 जनवरी 1930 का जो डेट आया, ठीक है, तो उस दिन अब सेलिब्रेट करना था लाहौर में। यहाँ नेहरू ने जो है कि इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग को भी होस्ट किए। ऐसे तो ट्राई कलर फ्लैग का हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ये भी फिर एक अलग सा टॉपिक बन जाता है। ट्राई कलर जो फ्लैग जो है, ये टाइम का साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। ट्राई कलर तो रहा है, थ्री कलर तो रहा है, किंतु टाइम का साथ साथ कुछ कुछ मॉडिफाई होते रहा है, ठीक है। तो ट्राई कलर फ्लैग जो भी हो, इंडिया का जो नेशनलिटी का सिंबल जो है, तो ये होस्ट किए पंडित नेहरू ने, ठीक है, वहाँ पर। किंतु जितना एक्सपेक्ट किए थे नेहरू ने, उतना वहाँ पर लोगों का गैदरिंग नहीं हुआ, ठीक है। दैट मीन्स बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। ज़्यादा लोग वहाँ पर इस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ज़्यादा लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाए। दिखाते भी क्यों थे, गांधी जी बोलते तब ना। नेहरू का बात और गांधी जी का बात में उस समय डिफरेंस था। गांधी जी अगर बोल देते तो शायद बहुत कुछ होते। तो इसीलिए इसी इंसिडेंट का बाद अब गांधी जी को लगा कि बहुत लंबा ब्रेक ले लिए, ओके। चौरी चौरा का इंसिडेंट का बाद से बहुत लंबा ब्रेक ले लिए, तो अब कुछ तो करना होगा। तो अब गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट जो ख़त्म हुआ था, ठीक है, रौलाट सॉरी जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद सत्याग्रह मूवमेंट फर्स्ट स्टेप खत्म। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा का इंसिडेंट का बाद खत्म। इसी तरह से अब गांधी जी का थर्ड स्टेप जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो जनरली अब इस इंसिडेंट का बात होता है, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय सबको।